So good evening, everyone. Now let us begin our today's class. You know that this is the continuation of straight lines. And so everyone, today, so in the last class, we had seen few questions like how to find out the equation of line with different situations. मतलब अलग अलग situations में हम लोग line का equation कैसे निकालेंगे हम लोग ने वो देखा था. तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइन के ऊपर कैसे हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं. ठीक है, ध्यान देना एक बार. आज का मेन टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, आई मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. मतलब अगर मान लो एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कहां पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा तो कहां पे कट करेगा और कैसे निकालना है, ये हम लोग का आज का टॉपिक होगा. ठीक है, सबसे आई मीन ये हम लोग का आज मेन टॉपिक होगा. सो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं. आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है. सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट अस सी वन सम जिसको लेकर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. So I'm just taking one sum, okay? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखना एक बार. दो लाइंस दिया हुआ है, दो लाइंस का इक्वेशन. One is x minus 4 divided by 1 equals to y plus 3 divided by minus 4 equals to z plus 1 divided by 7. ये एक इक्वेशन हो गया. और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x minus 1 divided by 2 y plus 1 divided by minus 3 and z plus 10 divided by 8. ये दो इक्वेशन दिया हुआ है. और हम लोग को क्या समय क्या पूछा जा रहा है देखना एक बार. शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट एंड इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दो चीज पूछा जा रहा है. सबसे पहला इसमें हम लोग को ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये हम लोग को प्रूव कर निकालना है हम लोग को कि अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस. हम लोग को ये निकालना. सेकंड चीज, तो एक बार ध्यान से सब कुछ नोट करना. इससे पहले मैं चाहता हूं कि कोई भी दो काम साथ में मत करना. जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉपी मत करना, पूरा बोर्ड पे कंसंट्रेशन होना चाहिए. और जब मैं बोलूंगा कॉपी करने के लिए देन ओनली यू विल कॉपी दैट पार्ट. डोंट कॉपी बिफोर आई से लाइक कंप्लीट द बोर्ड वर्क. पर्टिकुलर बोर्ड वर्क बिना कंप्लीट किए हुए कॉपी मत करना. तो ध्यान देना एक पहला पार्ट. इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो मैं पहले वो सब चीज समझा. ध्यान देना. Suppose you have a line. Let's take x minus 1 by 2 equals to y minus 3 by 4 equals to z plus 1 divided by, let's take 1. Suppose मान लो एक लाइन का इक्वेशन, प्लेन पे एक लाइन का इक्वेशन दिया हो. ठीक है, ये एक प्लेन है, प्लेन पे एक लाइन का इक्वेशन दिया हो. मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर एक लाइन है. ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसका फिगर, इसका इक्वेशन मान लेते हैं. अगर मान लो मैं तुम लोग से ये पूछूं कि ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, सो व्हाट विल बी इट्स y कोऑर्डिनेट. हु कैन टेल मी द आंसर. अगर मान लो ये लाइन के ऊपर मैं x कोऑर्डिनेट पॉइंट का मैंने 1 बोला तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तुम.
यस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करके हम लोग को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा विच इज 4/3। ऑलराइट, अगर मान लो हमको जानना है कि ये लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का अगर मान लो मुझे y कोऑर्डिनेट पता है सपोज 5 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम y की जगह पे 5 पुट कर देंगे, y की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दैट इज -9/2। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 9/2 है, जब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5। अगर मुझे जानना है कि लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, x एक्सिस को, तो यू नो दैट x एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y 0 पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे विच इज 3। और अगर हमको जानना है कि लाइन x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कहां कट कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के ऊपर कहीं भी अगर हम देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x 0 पुट करके हम लोग को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखो क्या मिला, 3 2 6। तो हम लोग ने देखा ये प्लेन पे, लेकिन अब स्पेस पे कैसे, स्पेस मतलब ये स्पेस पे 3D मतलब उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट तीनों को यूज करके अगर हम इक्वेशन रिप्रेजेंट करें, मतलब क्या, वो लाइन कहां पे, स्पेस पे, जैसे मैंने पार्कर को होल्ड किया स्पेस पे, ठीक है ना। अगर हमको इस तरह का लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक चीज पता है और मुझे उसका दूसरा दो चीज निकालना है, सो एवरीवन लिसन, नोट डाउन, ध्यान देने पर इसका तरीका देखना है। अब सबसे पहला चीज कि ये लाइन ड्रॉ तो मैं कर रहा हूं बोर्ड पे, प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मान लो मुझे अगर जानना है कि ये लाइन के ऊपर जो किसी भी पॉइंट, ऑल आई मीन सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन को हम क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, x, y, z से। ना यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जब 2 डायमेंशन में होता है, जैसे कि अगर मान लो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है, तो मैं वहां पे उसमें y इक्वल टू x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, या फिर मैं x इक्वल टू y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। लेकिन जब 3 वेरिएबल होगा, x, y और z तीनों चीज होगा, इस केस में क्या होता है कि x, y और z तीनों को हम क्या करेंगे, थर्ड चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट बना देंगे, ठीक है, थर्ड चीज के ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे। लेट अस अज्यूम दैट डिपेंडेंट वेरिएबल एज, आई मीन डिपेंडेंट पैरामीटर, लेट्स से पैरामीटर एज लैम्डा। सो अगर मान लो मैं इस डिपेंडेंट पैरामीटर को लैम्डा ले लूं, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, ट्राई करना समझने को मैं क्या समझा बोल रहा हूं, इस लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, ये सारे मूविंग पॉइंट्स, यू नो मूविंग पॉइंट्स मतलब क्या, वो एक मतलब एग्जैक्ट में एक पॉइंट का बात नहीं कर रहा हूं, वो सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर सारे मूविंग पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब क्या है, सारे मूविंग पॉइंट्स को हम लोग x, y, z से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। और मैं अगर मान लो इसको लैम्डा ले लूं, तो फिर इसका x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, देखना है। कैन आई से दैट x minus 1/2 is equal to lambda, y minus 3/4 is also equal to lambda, z plus 1/1 is also equal to lambda। तो यहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या है, 2 lambda plus 1, y का वैल्यू क्या आएगा 4 lambda plus 3, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा lambda minus 1। मतलब सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट एक तीसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या है, पैरामीटर है। मतलब उस पैरामीटर को मैंने यहाँ क्या चीज से डिनोट किया, लैम्डा से डिनोट किया। मतलब अगर मान लो मैंने लैम्डा का वैल्यू 1 ले लिया, तो मैं किस पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट क्या मिलेगा हमको, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या मिल जाएगा बताओ तो, लाइन के ऊपर देखो 2 1 जा 2 plus 1 3, उसका x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 plus 3 7, 1 minus 1 क्या होगा 0। मतलब ये पॉइंट मिला, जब मैंने लैम्डा का वैल्यू 1 लिया तो मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। अगर मान लो मुझे एक और ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो हम लैम्डा की जगह पे 1 की जगह पे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, मतलब हम कुछ भी लगाएंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा। देखो 2 लगाते हैं तो क्या आएगा, 2 2 4 plus 1 5, 2 4 8 plus 3 11, 2 minus 1 is 1। आर यू अंडरस्टैंड, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो तुम, अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि चेक वेदर x plus y equal to 2 is a line, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, कैसे चेक करेगा तुम बताओ। इफ आई से दैट
क्या ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? तो कैसे चेक करेगा तुम लोग, बता सकते हो तुम? सिंपली x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1 लगा देंगे, y का वैल्यू डाल के। है कि नहीं? तो 1 + 1 = क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मुझे चेक करना, हमको पता है कि ये राइट ही होगा, लेकिन फिर भी मान लो कि चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पे 3 लगा देंगे, तो 3 - 1 2, 2/2 1 हो गया, यहाँ 1 आया, इक्वल टू, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, y की जगह पे 7, 7 - 3 is 4, 4/4 is 1, देखो 1 आया, इक्वल टू 0 + 1 is 1, 1/1 is 1, देखो तीनों इक्वल आया। ये पुट करो, 5 - 1 4, 4/2 is how much? 2, 11 - 3 is how much? How much? 8, 8/4 is how much? 2, 1 + 1 is 2, 2/1 is 2. So are you understanding? I hope it is clear to everyone. Okay, तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मान लो हमको सिमिलरली अगर कोई पूछे कि ये लाइन, बताओ मुझे कि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर, और लेट्स टेक दिस वे, एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार कोशिश करना समझने को। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, ओके, लेट्स टेक दिस बुक, ओके। नाउ दिस बुक हैज गॉट प्ले, आई मीन हाउ मेनी सर्फेसेस, एक सेकंड, लेट्स टेक दिस बुक, ओके। देखो इस बुक का कितना सारा सरफेस है बताओ तो एक बार, एक, कितना है, गिन बता सकते हो कितना है टोटल? 6 होता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 2 4 और 2 6, 6 होता है ना। अब बताओ मुझे एक बात, अगर मान लो मैं इस बुक को के ऊपर कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो मैंने इसको ओरिजिन ले लिया, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे एक बताओ बात, कि अगर मान लो कोई पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ये प्लेन है यानी सरफेस है या स्पेस है, बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये इस पे कोई चीज लाई करेगा तो प्लेन है, सरफेस कैसे है? प्लेन है ये। अब बताओ तो ये कौन सा प्लेन है, बताओ तो? ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का क्या चीज जीरो होगा, बता सकते हो? तुम जेड जीरो होगा। सिंपल सा चीज, तुम लोग इमेजिन करो, जो तुम लोग रूम में बैठे अभी सभी कोई, 6 सरफेस है, कोई भी एक कोना को तुम लोग ओरिजिन मान लो, और उसके नीचे का एज को एक्स एक्सिस, नीचे एक एज को वाई एक्सिस, और तीसरे एज को जो हाइट है उसको जेड एक्सिस मान लो, ठीक है। अब जहां पे हम लोग खड़े हैं वो हो गया फ्लोर। फ्लोर पे बहुत सारा, आई मीन 10 पार्टिकल्स है, मान लो उसको पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। वो एक बात बताओ, वो पॉइंट का उस प्लेन पे जो है जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ तो? उस पॉइंट का बताओ तो, उस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ तुम मुझे? 0, क्योंकि उसका कोई हाइट ही नहीं है ना। तुम दिमाग लगाओ, क्योंकि वो जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस ट्रेवल किया, फिर वाई एक्सिस ट्रेवल किया, मतलब वो पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, एक्स एक्सिस ट्रेवल किया, फिर वाई एक्सिस ट्रेवल किया, उसके बाद हाइट तो है ही नहीं कुछ उसका। अगर हाइट कुछ नहीं, मतलब क्या है? जेड कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, एग्जैक्टली एक्स जेड प्लेन पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई जेड प्लेन पे किसी भी पॉइंट अगर लाई करता है वाई जेड प्लेन पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वेरी सिंपल। जैसे देखो, ये कौन सा प्लेन है, ये वाला कौन सा सरफेस है? ये है वाई जेड। वाई जेड पे ये ओरिजिन अगर है, तो कुछ तो ट्रैवल ही नहीं किया ना एक्स एक्सिस पे, डायरेक्ट क्या किया, यहीं पे एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, और उधर कुछ उठ गया ऊपर, हाइट। समझ में आया तो बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आया बात? अगर मुझे सिमिलरली ये जानना है कि ये लाइन अगर हवा पे है, तो बहुत, देखो प्लेन तो देखो, अगर हम देखें तो इस हवा में हम इमेजिन करें तो बहुत सारा प्लेन है, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारा प्लेन है। तुम बता सकते हो, गिन सकते हो कितना प्लेन है? अच्छा, इस हवा में कितने सारे पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ड्रॉ तो अगर इमेजिन कर सकते हैं, तुम बता सकते हो, काउंट कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इसके ऊपर ऐसा हम कितने सारे पेजेस को हम ऐसे ऐसे रख सकते हैं, कोई प्लेन को ऐसे रख सकते हैं, कोई प्लेन को ऐसे रख सकते हैं, कोई प्लेन को ऐसे रख सकते हैं, तो काउंट कर सकते हो तुम? नहीं। अब मान लो ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन हवा में, और ये प्लेन को पियर्स किया, पियर्स में समझते हो ना, छू के और पास हो गया सब। अब जहां पे वो छुआ है वो क्या है, बताओ तो? वो पॉइंट है ना, वो लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मान लेते हैं हम लोग कि वो प्लेन का नाम है, वो प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन, ठीक है।
वो प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। ये तो क्लियर है ना कि वो जो भी प्लेन होगा, सरफेस होगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो ये लाइन जहां भी वो एक्स वाई प्लेन को कट करेगा, मुझे उसका पॉइंट का स्पेस पे तीन चीज होता है, एक्स वाई और जेड। और अगर वो लाइन एक्स वाई प्लेन से जाके पियर्स किया है, मतलब टकराया है, एक्स वाई प्लेन से टकराया, तो जिस पॉइंट से टकराएगा उस पॉइंट का मुझे एक कोऑर्डिनेट तो अभी पता चल ही गया। क्या है एक पॉइंट जो पता चल गया? बता सकते एक्स वाई प्लेन पे क्या चीज पता चल गया हमको? वो लाइन जहां पर टकराएगा एक्स वाई प्लेन को, मैं बोल रहा हूँ एक चीज पता चल गया। वो क्या एक चीज पता चल गया बताओ? जेड पता चल गया मुझे, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन पे जहां भी कट आई मीन पास करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा, वहां पे उसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। Clear or not? When xy plane, you know, it implies z equal to 0. If z is equal to 0, can I put the value of z equal to 0? I'm sorry, just a minute. मतलब मुझे पता चल गया कि वो पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो अगर मान लो मैं z के जगह पे 0 पुट कर दूं तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। कि लैम्डा के कौन सा वैल्यू को पुट करने से z 0 होगा? बात को समझो। मैं क्या जानना चाहता हूं पता है? मैं जानना चाहता हूं, सुनना एक बार, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है, एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है पॉइंट को, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में 2 लैम्डा प्लस 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा प्लस 3 है, जेड कोऑर्डिनेट लैम्डा माइनस 1 है। अगर मैं यहाँ लैम्डा के जगह 1 लगा दूं तो एक पॉइंट मिल जाएगा, 2 लगा दूं तो एक और पॉइंट मिल जाएगा, 3 लगा दूं, देखा ही था अभी तो हम लोगों ने, 3 लगा दूं तो एक और पॉइंट मिल जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट जानना है जिस पे इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लाइन कहां पे कट किया? एक्स वाई प्लेन पे कट किया। एक्स वाई प्लेन पे जहां भी कट किया होगा उस पॉइंट पे उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पे z, ये तो z कोऑर्डिनेट है ना, अब बोलोगे सर यहाँ तो z कहीं दिख नहीं रहा, आप कहां पे z लगाते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस यूज करो। z इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। तो किस लैम्डा के वैल्यू पे 0 होगा? 1। जब लैम्डा का वैल्यू 1 होगा तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। पर पुट कर लो, चेक कर, आई मीन पुट करके चेक कर लो, 1 - 1 0। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये लाइन, सॉरी यस, ये लाइन स्पेस पे एक्स वाई प्लेन को कहां पे कट करेगा? जब उसका लैम्डा का वैल्यू 1 होगा तो ये उस एक्स वाई प्लेन को कट करेगा। तो चलो पुट कर देते हैं 1, 2 1 2 + 1 3, 4 1 4 + 3 7, 1 - 1 0। मतलब जब देखो ये इसका z कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 7। अब मुझे अगर जानना हो कि ये लाइन yz प्लेन को कहां कट कर रही है, तो yz प्लेन को जहां भी कट करेगा उसका क्या 0 होगा? बताओ। yz प्लेन पे जहां कट करेगा yz पे x 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे तुम लोग? इसको 0 से इक्वलाइज करके लैम्डा निकाल लोगे कि लैम्डा क्या होने से ये 0 होगा। जो भी होगा लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं है? बताओ। क्लियर हुआ एकदम? मतलब मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं कोरिलेट कर रहा हूँ प्लेन और स्पेस पे कैसे क्या रिलेशनशिप है। प्लेन पे क्या होता है कि हम या तो y को x डिपेंडेंट बना सकते हैं, x को y डिपेंडेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 वेरिएबल है, तो क्या किया मैंने? उसको एक तीसरे चीज पैरामीटर पे डिपेंडेंट बना दिया। मतलब जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू जो भी होगा उसके हिसाब से हमको x y z मिल जाएगा। ये वाला पार्ट फटाफट एकदम कॉपी करो, ये नहीं, पहले ये उसके नीचे फिर हम ये पार्ट में इसको अलग से रख के कॉपी करो, ठीक है? इससे बढ़िया से कॉपी करो सो दैट आई कैन मूव द नेक्स्ट सम, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। So now it will be very easy for you all to understand this question. Okay, see, you have got 2 lines. I want everyone to pay attention here. You have got 2 lines. Space पे 2 lines हैं, लाइन 1, और मान लो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा ये सब, इस तरह का ये सब सम्स है। मतलब याद रखना जो क्लास में हम करा रहे हैं वो सब सम्स को इग्नोर मत करना, ठीक है? और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ स्पेशली स्ट्रेट लाइंस और प्लेन में, एग्जाम में हो या जो भी एग्जाम हो, उसमें 100% सेम ही जाएगा। मैं दूंगा बहुत चीज प्रैक्टिस करने को, एग्जाम में यही आएगा जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। तो देखो हम लोग को क्या जानना है कि क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन के ऊपर 1 के ऊपर भी बहुत सारा पॉइंट्स है, गिन सकते हैं हम लोग? नहीं,
क्योंकि लाइन तो बहुत सारे पॉइंट्स, डॉट्स को ही तो एक लीनियर डायरेक्शन में बहुत सारे डॉट्स को ज्वाइन करके तो एक लाइन फॉर्म होता है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइन 1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को हम क्या जैसे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। लेट P and Q be the set of points on line 1 and 2 respectively. समझ में? P क्या डिनोट कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स लाइन 1 पे, और Q क्या डिनोट कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स लाइन 2 पे। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग, चलो अलग से लिखते हैं, लेट ऑल्सो x minus 4 by 1 equals to y plus 3 by minus 4 equals to z plus 1 by 7 को मैं क्या कर रहा हूँ, m से इक्वल ले रहा हूँ लेट। तो मैंने लेट ले लिया कि चलो ये m के बराबर है, x का, y का, z का, तीनों को मैं m डिपेंडेंट बना दिया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ p क्या है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के 1 के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो p है, जो p है वो क्या है बताओ तो, 1m plus 4, p का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है, -4m -3, और z कोऑर्डिनेट क्या है, 7m -1। एनी प्रॉब्लम एनीवन? मैंने डायरेक्ट लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा जो इक्वेशन है उसको मान लो लेट n ले लेते, लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, m ले लो, n ले लो, s ले लो, t ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y मतलब n ले लिया लेट, और ये मान लेते q, q क्या है, 2n plus 1 minus 3n minus 1 8n minus 10। अब हमको प्रूव क्या करना है बताओ, तो प्रूव तो यही करना है ना, शो दैट बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, राइट। अब एक बात बताओ तुम लोग, चलो उन्होंने मान लिया फॉर अ व्हाइल कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर, बताएंगे ये ऐसा तो नहीं है कि मान लेने से इंटरसेक्ट हो जाएगा, नहीं मानने से इंटरसेक्ट नहीं होगा। ऐसा होता मैथमेटिक्स में तो बोलता शो दैट इंटरसेक्ट, तो मान लेते इंटरसेक्ट कर दिया, हो गया काम खत्म, ऐसे हो गया कैसे, ऐसे तो नहीं होगा ना। हम लोग क्या करें, सुनना एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। लेट अस अज्यूम that the lines intersect each other. ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब लाइन 1 के ऊपर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, सारे मूविंग पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट लाइन 2 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं वो तो दोनों पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल होगा, तभी तो वो, सुनना बात करो, अगर ये दोनों लाइंस मानो, अगर मैंने माना है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन 1 के ऊपर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है और लाइन 2 के ऊपर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, उनमें एक पेयर, आई मीन दोनों में से, दोनों लाइंस में से एक एक जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, उसका x, उसका y, उसका z, इसका x, इसका y, इसका y, इसका z, इसका z क्या होगा, क्या होगा बताओ तो, इक्वल होगा। तो अगर मैंने माना है कंडीशन ये, इसका मतलब ये हुआ इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट का अगर बराबर हम ले, इक्वल, बराबर मतलब इक्वल, इक्वल ले लें, इक्वल टू, तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा m minus 2n equals to -3. Let us mark it as equation number 3. I hope you are understanding what I've done. मैंने m plus 4 को इक्वलाइज कर लिया 2n plus 1 से, और मैंने यहाँ से इक्वेशन देखा कि ये इक्वेशन आ गया, समझ में कैलकुलेशन। उसके बाद दूसरा इक्वेशन मैं y को y से इक्वलाइज करके निकाल रहा हूँ, तो y को y से इक्वलाइज करके एक इक्वेशन आ रहा है -4m plus 3n equals to 2, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ऑलराइट एवरीवन, और मैं z को z से इक्वलाइज कर रहा हूँ, z को z से इक्वलाइज कर रहा हूँ, तो यहां पे आ जाएगा 7m minus 8n
equals to -9, mark it as equation number 5 नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो तुम लोग को एक्चुअली क्या करना है, मैंने अज्यूम करके इक्वल ये माना है कि ये चलो ठीक है, दोनों जो सेट जो लाइन 1 के ऊपर जो पॉइंट्स है और लाइन 2 के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इक्वल होगा, कहीं ना कहीं इक्वल होगा। तो अब हमको जानना है कि अगर इक्वल होगा तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n दे आर इक्वल। तो मैंने क्या किया पता है, इक्वलाइज कर लिया, इक्वलाइज करके 3 इक्वेशन निकाले। अब क्या करना तुम लोग पता है, यहाँ पे पहले कॉपी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, और इसमें तुम लोग सब कोई 3 और 4 को लेकर के ही हम बताएंगे क्यों। Everyone will take 3 and 4 only to solve and determine what is the value of m and n. I want everyone to copy down till here, and what I said, तुम लोग सब कोई इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ही सॉल्व करेगा और क्या निकालेगा बताओ तो, m और n का वैल्यू। पहले यहां तक करो, फिर मैं ओवरऑल समझाता हूं कि क्या है ये वापस से, ओके, तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले यहां तक सबको कॉपी करो। So everyone note down. So can you tell me what is the value of m and n when you solve equation number 3 and 4? Yes, one of you. Solving equation number 3 and 4. Can you tell me what is the value of m and n? Sir, 1 and 2. n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2। अब सुनाइए, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है। n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 किसको सॉल्व करके आया बताओ तो, 3 और 4 को सॉल्व करके। मतलब ये हुआ कि अगर हम m का वैल्यू और n का वैल्यू यहाँ पुट करें, n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2, तो पता है ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, सबको सुनना है यहाँ पे, किसके बराबर आएगा, -3। और यहाँ पे किसके बराबर आएगा, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 पुट करके 2 के बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मींस दैट अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 + 4 5 आएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें तो देखो 5 आ रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर -7 आ रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें तो -7 आ रहा है। देखो ये तो श्योर ही था, ये तो होना ही था 100%। व्हाई, क्यों होना चाहता हूं तो बिकॉज हम लोग ने x को x से इक्वलाइज किया, y को y से, z को z से, लेकिन सॉल्व किसको किया हमने, x को x से, y को y से इक्वलाइज किया हुआ इक्वेशन से जो बना उसको तो सॉल्व किया हमने। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते 3 और 4 को, 3 और 5 को, उससे जो सॉल्व करके m और n का वैल्यू आता वो इसको और इसको सेटिस्फाई करता। इट मींस दैट x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इक्वल आता है। बट क्या इससे, जैसे मैंने 3 और 4 को सॉल्व किया तो जरूरी थोड़ी ना है कि इससे ये तो इक्वल आएगा, आई मीन ये और ये तो सेटिस्फाई करेगा m और n का वैल्यू इसको और इसको। इसका मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू इक्वल आएगा, लेकिन क्या z का वैल्यू इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और पता है वही क्वेश्चन मार्क अगर क्लियर कर दो तो तुम्हारा ये जो अजम्पशन जो था वो ट्रू होता है। अगर वो तुम्हारा फॉल्स हो जाता है, क्वेश्चन मार्क रह जाता है, इसका मतलब वो अजम्पशन फॉल्स है। मतलब क्या करना है हम लोग को, m का वैल्यू को और n का वैल्यू को तीसरा इक्वेशन में पुट करना है। तीसरा इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया m और n का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि वो सेम m का और n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे z कोऑर्डिनेट में दोनों तरफ, तो वो क्या होगा बताओ तो, इसका z कोऑर्डिनेट भी इक्वल है। समझ में आया बात सबको। नाउ पुटिंग the value of m and n in equation number 5 in the LHS of equation number 5, in LHS of equation 5. So we have, what is LHS? LHS क्या है, 7m minus 8n, और हम यहाँ पे अगर हम पुट करें 7 minus 16 कितना हो गया, -9। क्या ये इक्वल टू RHS है? Therefore the lines intersect each other. Therefore the assumption is true. So the lines intersect each other. Intersect each other at a point. And what is the point of intersection? How to determine the point of intersection? Answer goes to you. Tell me. कैसे point of intersection determine करेंगे बताओ, कोई बता सकता है? Yes. मतलब अगर हम m का वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, या फिर हम m का वैल्यू यहाँ पुट कर दें p में,
या फिर हम n का वैल्यू q में पुट कर दें तो उससे हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तुम्हारा अगर ये हो कि सर क्या दोनों में पुट करके अलग अलग आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा, तो तब से हम लोग वही चीज कर देते हैं कि सेम आएगा या अलग आएगा। तो ऑब्वियसली अगर n का वैल्यू यहाँ पुट करें या फिर हम n का वैल्यू यहाँ पुट करें, दोनों से क्या आंसर आएगा? सेम ही आंसर आएगा। मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज therefore the point of intersection is तो हम लोग पुट कर देते हैं m का वैल्यू यहाँ पे 1 कहाँ गया ये इंटरसेक्शन इज डायरेक्टली कुछ भी n की जगह या n की जगह पुट करें तो ये हो गया 5 उसके बाद -7 उसके बाद 6 दिस इज योर आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम एक सम दे रहे हैं, तुम लोग सब कुछ खुद अभी करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप करने वाले हैं, जल्दी करो। सो द इक्वेशंस आर x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, ये इक्वेशन होगी। दूसरा इक्वेशन है x minus 4 by 5, y minus 1 by 2 and z minus 0 by क्या है बताओ? तो अगर सिर्फ z है तो z का मतलब क्या है? z minus 0 by 1 है। समझ में आया? एक बार फटाफट जरा सबको कंप्लीट करें। Same question. Show that the lines intersect each other, and if they intersect, find the point of intersection. Two lines here. चलो करो। जरा म्यूट पे है। Okay, I was muted. Okay, तो point of intersection क्या है बताओ? -1 -1 -1 So it is -1, -1, -1. Very good, correct. तो इससे अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं। पहले एक बार ये फटाफट कंप्लीट कर। So everyone note down second type. See, you have got, I mean, you have to find out equation of a line. मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले मैं एक बार लिख दूं क्या है। So the given equations are x divided by 1, y divided by 1, z divided by 1, ठीक है? एक इक्वेशन, सॉरी y divided by 2 है और यहाँ पे z divided by 3 और दूसरा इक्वेशन है x plus 2 divided by -3, y minus 1 divided by 2 and z plus 1 divided by 5. These are the two equations. So everyone, I want everyone to listen here properly first. पहले सुनो, उसके बाद कॉपी करना है, जो भी करना है पहले लेकिन सुनो। सपोज एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये दिया हुआ है, और जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है -1, 3, -2। ना मुझे तुम लोग एक बात बताओ, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज चाहिए? एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यू नीड टू नो टू थिंग्स वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, और दूसरा चीज लाइन का डायरेक्शन रेशियोज या लाइन से पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, बिकॉज इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। Clear? If two lines are parallel to each other, their direction ratios are proportional, we can say. तो याद होगा लास्ट डे हम लोगों ने देखा था इस तरह का सम कि अगर एक लाइन का इक्वेशन है x by 1, y by 2, z by 3, तो फिर ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है बताओ तो? 1, 2, 3। और अगर इस लाइन से जो भी लाइन पैरेलल होगा इसका डायरेक्शन रेशियोज और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passing through this point clear and perpendicular किससे परपेंडिकुलर बताओ तो दो लाइन से परपेंडिकुलर है एक ये लाइन और ये लाइन से परपेंडिकुलर है मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दो लाइन से परपेंडिकुलर है ना प्लीज नोट डाउन लेट मी सी इतने लोग में से कौन बोल पाता है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो क्या शो करना होता है बताओ तो हाउ टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैन यू टेल मी एनीवन क्या बोला तुमने प्रोडक्ट सी क्या चीज का प्रोडक्ट दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट जैसे 4i + 5 दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वेरी गुड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा लिसन एवरीवन अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा मतलब दोनों वेक्टर्स अगर मान लो सपोज एक वेक्टर है x1 y1 x1 i cap y1 j cap plus z1 k cap और दूसरा वेक्टर है मान लो x2 y i cap y2 j cap plus z2 k cap सपोज तो एक बात बताओ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा x1 into x2 y1 into y2 z1 into z2 होगा कि नहीं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 या फिर दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आई रिपीट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 या दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 एक ही बात हुआ दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या हुआ दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा मैं से बोल सकते हैं ना ये लाइन का इक्वेशन तो निकालना है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या पता है बस एक ही प्रॉब्लम है क्या बताऊं तो हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो में करते हैं ठीक है सो लेट ABC be the direction ratios of the required line ठीक है of the required line let the direction ratios of the required line be ABC since required line is perpendicular to 1 and 2 if they are perpendicular means ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0 होगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 तो 1 into A 2 into B 3 into C equal to 0 minus 3 into A 2 into B 5 into C equals to 0 अब ये दोनों को हम कैसे कौन से मेथड याद है एक मेथड था जिसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A B and C अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है ना फॉर्मेट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन of equation 3 and 4 we get फॉर्मेट क्या था A by B by C by याद है ना प्लस माइनस प्लस रफ में A B C लिख दो A का कोएफिशिएंट B का कोएफिशिएंट C का कोएफिशिएंट A का कोएफिशिएंट B का कोएफिशिएंट C का कोएफिशिएंट लिख के उसके बाद याद है ना ढक करके 2 5 जा 10 minus 2 3 जा 6 B divided by 1 5 जा 5 minus 3 into minus 3 into 3 is minus 9 तो ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा C by 1 2 जा 2 minus 2 into minus 3 is minus 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या है A divided by 4 B divided by minus 14 C divided by 8 ठीक है इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हो ये क्या हो जाएगा A by 2 B by -7 C by 4 समझ में आया कैसे रिड्यूस किया हमने क्योंकि तीनों में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर क्या है कॉमन कांस्टेंट फैक्टर 2 है ना देखो अब इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो लेट
तो फिर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 4 लैम्डा, बी का वैल्यू आ जाएगा -5 लैम्डा 14 लैम्डा सॉरी, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी, ए का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा, बी का वैल्यू आ जाएगा -7 लैम्डा, और सी का वैल्यू आ जाएगा 4 लैम्डा। एक बात बताओ, क्या नहीं पता था? लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता ही था, क्या नहीं पता था, ए बी सी। बस यहाँ ए की जगह पे 2 लैम्डा, बी की जगह पे -7 लैम्डा, सी की जगह पे 4 लैम्डा पुट कर लैम्डा कॉमन लेके ना। ये वाला सब अगर तुमको अच्छे से नहीं समझ में आया, एक बार अच्छे से आज जाके घर पे प्रैक्टिस करना वापस से, और इसके बाद नेक्स्ट डे में वापस से रिपीट करेंगे। लेकिन मैं एक बार वापस इसको बताता हूँ वापस से क्या है। यू हैव गॉट 2 लाइंस और मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना। ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पता है मुझे, लेकिन ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। abc आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन ये दो लाइन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। सेम वे 2, so 1a plus 2b plus 3c equal to 0, -3a plus 2b plus 5c equal to 0। ये वाला पार्ट उसको नहीं समझ में आएगा जो लोग वेक्टर का पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा है। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी कर लिया है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैं ये वाले पार्ट को बता दूं, इसका फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट याद रखिए, इसको इस तरह से कर लेना और उसके बाद रिड्यूस करके इसको इक्वल टू लैम्डा, बस यहाँ पे लैम्डा लगा, आई मीन सॉरी इक्वल टू लैम्डा लेके एबीसी तीनों लैम्डा के टर्म्स में निकालना, पुट कर देना और लैम्डा कॉमन लेके हटा देना। अब इस तरह का सब एक और एक दो है वो तुम लोग करना करते, बट आज के लिए जो है हम इतना ही रहने देते हैं। एक बार ये कॉपी कर लो। और बेसिकली जो है आज कल क्लास में 2 टाइप का सम, अभी क्लास जैसे ओवर होगा तो वो जो 2 मैंने सम यहाँ कराया, आज 3 सम कराया बेसिकली, एक मैंने किया फिर तुम लोग किया और एक अभी हम कराया, तो ये तीनों सम को वापस रिपीट करो तो क्या होगा, परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि कल परसों तरसों करेगा उसमें होगा क्या कि भूल जाएगा, तुम आज ही कर लो 3 सम, फिर होमवर्क कल कर लेगा। तो इसको कॉपी कर लो बढ़िया से, और यस डोंट फॉरगेट ये पुट करने के बाद लैम्डा को हटा, ये कॉपी कर लो फटाफट।